नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल निगम स्टडी पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस के लिए हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो कि आज हमारा तीसरा है। आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता है? ऑप्शन नंबर ए आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर बी आद्य ऐतिहासिक काल, ऑप्शन नंबर सी प्राग ऐतिहासिक काल, ऑप्शन नंबर डी पूरा पाषाण काल। तो ऑप्शन नंबर बी आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल का है। सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम कांस्ययुगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से भारत की सीमाएं कुल कितने स्थलीय देश के साथ लगते हैं? ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 6। तो ऑप्शन नंबर बी 7। भारत की कुल स्थलीय देशों के साथ लगने वाली सीमा 7 देशों के साथ है। और कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा भारत साझा करता है। कुल कितने किलोमीटर? 40-96 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला किस स्थान पर प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी हड़प्पा। तो ऑप्शन नंबर सी लोथल में। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला लोथल से प्राप्त किया गया है। आपसे पूछ लिया जाए कुछ महत्वपूर्ण खोजकर्ता, हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने 1921 में। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला हमारा लोथल। लोथल की खोज SR राव ने 1953 या 54 में की थी। लोथल भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात में। हड़प्पा पाकिस्तान में है, साहिवाल जिला में। अगला हमारा चनहौदड़ो। चनहौदड़ो सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान में, नवाबशाह जिला में। इसकी खोज किसने किया था? NG मजुमदार ने 1931 में। चनहौदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। अगला है हमारा सुरकोटदा। सुरकोटदा की खोज किसने किया था? जगपति जोशी ने। कब? 1964 में। सुरकोटदा भोगवा नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? ऑप्शन नंबर ए 2933 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 3234 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 3312 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 6874 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक भारत का विस्तार 3214 किलोमीटर है। और आपसे पूछ लिया जाए भारत का पश्चिम से पूर्व तक विस्तार, तो 2933 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 2933 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मेघालय, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी असम और ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। तो ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। सिक्किम राज्य सेवन सिस्टर में शामिल नहीं है। तो सेवन सिस्टर राज्य में कौन शामिल है? तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ये 7 राज्य जो हैं सेवन सिस्टर में शामिल हैं। सेवन सिस्टर नाम किसने दिया? तो ज्योति प्रकाश साकिया ने। सेवन सिस्टर नाम देने वाली कौन है? ज्योति प्रकाश साकिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया योजना कब लागू किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1 जुलाई 2015, ऑप्शन नंबर बी 15 जुलाई 2015, ऑप्शन नंबर सी अप्रैल 2015, ऑप्शन नंबर डी
25 सितंबर 2014। तो ऑप्शन नंबर डी 25 सितंबर 2014 को। 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया मिशन लागू किया गया था। 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया योजना लागू किया गया था। अप्रैल 2015 में फेन इंडिया योजना लागू किया गया था। फेन इंडिया योजना का पहला चरण अप्रैल 2015 में लागू किया गया था। अगर दूसरा चरण पूछ ले फेन इंडिया योजना का तो अप्रैल 2019 में लागू किया गया था। अप्रैल 2019 में फेन इंडिया योजना का दूसरा चरण लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुरान में धार्मिक कानून को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कानून, ऑप्शन नंबर बी इतिहास, ऑप्शन नंबर सी जवाबित और ऑप्शन नंबर डी कुरान। तो ऑप्शन नंबर सी जवाबित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जवाबित। कुरान में धार्मिक कानून को जवाबित कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? ऑप्शन नंबर ए नेहरू रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन नंबर सी साइमन कमीशन, ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन। तो ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। नेहरू रिपोर्ट समिति 1928 में रिपोर्ट की थी। इसमें 9 सदस्य थे। नेहरू रिपोर्ट समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 9 सदस्य थे। अगला हमारा क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया? 1942 में आया। अगला हमारा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था और साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट 1930 में रिपोर्ट किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष थे। अगला हमारा कुछ प्रमुख बड़ी समितियां एवं उनके अध्यक्ष। तो संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला हमारा प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी है। अगला है हमारा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी हैं। अगला हमारा संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अगला है हमारा राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी हैं। अगला हमारा निम्नलिखित में से गजनी वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर बी अलबतगीन, ऑप्शन नंबर सी सुबुक्तगीन और ऑप्शन नंबर डी अल कादिर बिल्लाह। तो ऑप्शन नंबर बी अलबतगीन, गजनी वंश का स्थापना अलबतगीन ने किया था। गजनी वंश का अन्य नाम है यमीनी वंश। यमीनी वंश या पूछे यमीनी वंश की स्थापना किसने किया था? तो अलबतगीन ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने किस शासक को यमीन उद्दौला की उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम लोदी। तो ऑप्शन नंबर बी महमूद गजनवी। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को
यमीन उद्दौला की उपाधि प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से संविधान सभा के मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए फ्रैंक एंथोनी, ऑप्शन नंबर बी जीवी मावलंकर, ऑप्शन नंबर सी आह्लादी कृष्ण स्वामी, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन नंबर ए फ्रैंक एंथोनी, संविधान सभा के एकमात्र मनोनीत उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे। संविधान सभा की कुल कितने सीट थी? 389, जिसमें ब्रिटिश प्रांत से 292, चीफ कमिश्नरी से 4 और देसी रियासतों से 93। चीफ कमिश्नरी और ब्रिटिश प्रांत से निर्वाचित थे सदस्य। निर्वाचित का मतलब होता है चुनाव द्वारा, और देसी रियासत से मनोनीत, जो चुन कर आए थे राजाओं द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए डेंड्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी सिस्मोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी एपीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी साइटोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर बी सिस्मोलॉजी, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। झाड़ियों एवं पेड़ पौधों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। झाड़ियों एवं पेड़ पौधों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। और एक है तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, जिसे कहा जाता है न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के संबंध में ग्रेनविल ऑस्टिन का क्या कथन है? ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ऑप्शन नंबर बी संविधान सभा एक दलीय देश में एक दलीय संस्था थी। ऑप्शन नंबर सी हिंदू संस्था की संज्ञा दी। ऑप्शन नंबर डी देश की एक बड़ी जात का प्रतिनिधित्व करने वाला। तो ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। यह किसका कथन था? ग्रेनविल ऑस्टिन का। ऑप्शन नंबर बी संविधान सभा एक दलीय देश में एक दलीय संस्था थी, यह किसने कहा था? तो ऑस्टिन ने संविधान सभा के संबंध में एक कथन दिया था। और ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। अगला हमारा, हिंदू संस्था की संज्ञा किसने दी थी? लॉर्ड साइमन ने। संविधान सभा के संबंध में लॉर्ड साइमन ने क्या कथन दिया था? हिंदू संस्था की संज्ञा दी थी। अगला हमारा, देश की एक बड़ी जात का प्रतिनिधित्व करने वाला संविधान सभा को किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल का यह कथन संविधान सभा के संबंध में है, देश की एक बड़ी जात का प्रतिनिधित्व करने वाला। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फुल फॉर्म की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 23 जून 1894, ऑप्शन नंबर बी 17 अगस्त 1894, ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1967, ऑप्शन नंबर डी 18 जून 1991। तो ऑप्शन नंबर ए 23 जून 1894 को। अगला हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। हर साल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए एशिया में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल कब आयोजन हुआ था? तो 1964 में। कहाँ पर? टोक्यो जापान में। अगला हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ध्वज में कुल कितने छल्ले होते हैं? तो 5 छल्ले होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ध्वज में कुल 5 छल्ले होते हैं, जो कि लाल, काला, नीला, पीला और हरा होता है।
पीला छल्ला एशिया महाद्वीप को दर्शाता है। नीला छल्ला यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है और काला छल्ला अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है और हरा छल्ला अमेरिका महाद्वीप को दर्शाता है और लाल छल्ला ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया द्वीप को दर्शाता है। आज तक यही है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।